Now, Sri Sanjay Raut. Deputy Chairman, sir. Sanjay, you have only 10 minutes, eh? Yeah. Okay. राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो रखा था मुख्तार अब्बास नकवी जी ने, उनका समर्थन मैं करता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। देश का माहौल बदला है, माहौल अंदर भी बदला है, माहौल बाहर भी बदला है और इस बदले हुए माहौल का प्रतिबिंब राष्ट्रपति के भाषण में दिख रहा है। सर, राष्ट्रपति ने नई सरकार को बधाई देते हुए कहा है 30 साल में पहली बार किसी पार्टी को बहुमत मिला है। इसका मतलब ये होता है कि इस देश से डिवाइड एंड रूल वाला राज अब खत्म हुआ है। राजनीतिक ब्लैकमेलिंग और वोट बैंक की राजनीति इस देश से खत्म हुई है। इसलिए मैं इस देश की जनता का अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी में पढ़ रहा था आज के अखबार में। आनंद शर्मा जी नहीं है, मैं उनकी टिप्पणी पढ़ रहा था। उनका मानना है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सिर्फ शब्दों की बाजीगरी है। भाषण में कोई नई सोच नहीं है, नया दृष्टिकोण नहीं है। इसमें वे सब नारे हैं तो 6 महीने से हम सुन रहे थे। शर्मा जी की बात अगर सच मानते हैं तो ये नारे वही है जो नारे आप 60 साल से दे रहे थे, लेकिन किया कुछ नहीं। इसलिए इस नारों पे अब नई सरकार काम करने की शुरुआत कर रही है। देश में एक ऐतिहासिक प्रयोग की शुरुआत हो रही है और कुछ बातें पहली बार देखने को मिल रही है जो आपको शायद हजम नहीं होगी। देश की जिस तरह से दशा बनी थी वो दुरुस्त करने के लिए देश की जनता ने ये नई सरकार चुनी है। देश बर्बाद इसलिए नहीं होता कि देश के जो दुष्ट और भ्रष्ट लोग हैं वो सक्रिय हैं। देश इसलिए बर्बाद होता है कि देश के अच्छे लोग निष्क्रिय होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। देश के सभी अच्छे लोग सक्रिय हुए और एक अच्छी सरकार, एक मजबूत प्रधानमंत्री लाने के लिए सक्रिय हुए, अच्छे दिन लाने के लिए सक्रिय हुए और नतीजा हमने देख लिया। इस देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री और एक मजबूत सरकार मिल गई। डिप्टी चेयरमैन सर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी सरकार गरीबों को, युवकों को और महिलाओं को जिस तरह से समर्पित की है, उससे देश की जनता जानना चाहती थी कि सरकार के दिमाग में क्या नई ठोस योजनाएं हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सरकार क्या कहना चाहती है, कश्मीर के बारे में, महंगाई के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में सरकार की सोच क्या है। और राष्ट्रपति के भाषण में सरकार की सोच और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब साफ दिखता है। अब तक क्या हो रहा था, योजनाएं बहुत बनी, कागज पर बनी, फाइलों में बनी। इस सदन में हम भाषणों में सुन रहे थे, लाल किले से घोषणाएं हुई, लेकिन कुशासन से वजह से ये सभी योजना भ्रष्टाचार ने निगल ली। लेकिन नई सरकार का नारा है सुशासन द्वारा विकास। तो इस बार देश की जनता ने, मतदाताओं ने जाति, पंथ, क्षेत्र और धर्म की सीमाओं को तोड़ा है और विकास और स्थिरता को लेकर एकजुट होकर निर्णायक मत दिया है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की दिशा स्पष्ट की है। सरकार ने ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और टैलेंट के बारे में नए वादे किए और हमें विश्वास है ये वादे पूरे हो जाएंगे। देश भर में 100 नए मॉडल शहर बनाने की बात
सरकार ने कही है। लेकिन जो पुराने शहर है, जो अब तक मॉडल शहर बने थे, जैसे मुंबई है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, ये भी एक मॉडल शहर बने, उस शहर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। खास करके मैं मुंबई से आया हूं, तो मैं मुंबई के बारे में कहूंगा कि मुंबई के बारे में सरकार की सोच क्या है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी रही है, पूरा देश मुंबई में बसता है, और आज मुंबई की हालत इतनी अच्छी नहीं है। मुंबई जैसा शहर देश के रेवेन्यू में, देश के तिजोरी में 2,00,000 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन उसके बदले में मुंबई को क्या मिलता है, ये सवाल हमने हमेशा किया है। मुंबई की ड्रेनेज सिस्टम का सवाल है, मुंबई के रोड का सवाल है, नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सवाल है। उस बारे में नए सरकार ने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और मुंबई जैसे शहरों का, उनके विकास का रोड मैप बनाना चाहिए। मुंबई की बहुत सी योजनाएं आज भी केंद्र सरकार में अटकी पड़ी है। केंद्र सरकार ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में विदेशों से काले धन वापसी का निर्णय लिया है, और इसके लिए एसआईटी का गठन किया है। विदेश में काला धन है, वो जब आएगा वो आ जाएगा, लेकिन जो देसी काला धन है, जो हमारे देश में छुपा है, जो देश में छुपा के रखा है, उसके बारे में सरकार कौन सी ठोस कदम उठाएगी, उस बारे में सोचना पड़ेगा। ये जो काला धन है, जब चुनाव आता है तो बाहर आता है, वो कहां से आता है? इस देश के काले धन की गंगोत्री हमारी चुनाव प्रक्रिया है, और इसलिए चुनाव में काला धन का ज्यादा इस्तेमाल होता है। उस बारे में सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेगी। इस बार तो झटका सभी को लगा है, जातिवाद को लगा है, क्षेत्रवाद को लगा है, और इस प्रकार की गंदी राजनीति करने वाले सभी को जनता ने नकारा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस देश के जो अल्पसंख्यक समाज के जो ठेकेदार रहे हमेशा, उनको भी झटका लगा है। आज इस चुनाव में एक बात सबने देखी है कि इस देश का जो अल्पसंख्यक समाज है, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, शिवसेना को वोट दिया है, और ये वोट देकर संकेत देने की कोशिश की है कि ये सभी समाज, ये सभी धर्म के लोग आज विकास के पक्षघर में है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में, जहां 20% मुस्लिम आबादी वाले राज्य में अब तक वोट बैंक की राजनीति चलती थी, ये वोट बैंक की राजनीति का सफाया हुआ है, क्योंकि वहाँ का मुस्लिम समाज, वहाँ का दलित समाज भी चाहता है कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें अच्छा रोजगार मिले, उनको बुनियादी सुविधा मिले, और ये सुविधा सभी वर्गों को मिलने के लिए नई सरकार का चुनाव हुआ है। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसका नारा, उसका अर्थ स्पष्ट है। इस देश में सिर्फ विकास यही धर्म रहेगा। इस देश में ना कोई अल्पसंख्यक राजनीति चलेगी, इस देश में ना कोई अल्पसंख्यक रहेगा, ना बहुसंख्यक रहेगा। जो इस देश का नागरिक है, इस देश को जो मातृभूमि मानता है, उसको वो सभी सुविधाएं मिलेगी जो अन्य लोगों को मिलती है, और यही हमारा देश रहेगा। हमारे भाषण राष्ट्रपति जी ने कहा है कि मदरसों को आधुनिक बनाने की बात की है। मुझे लगता है शिक्षा में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी को समान शिक्षा मिलना चाहिए। धर्म की राजनीति, धर्म की शिक्षा, उससे विकास नहीं होगा, इसलिए मदरसों को भी आधुनिक बनाने की बात की है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे सरकार ने कहा है कि कश्मीर में जो हमारे हिंदू पंडित है, जो हमारे हिंदू भाई है, वो वापस घाटी में लौटाने के लिए हमारी सरकार काम करेगी। अपने देश में निर्वासित होने का दुख अब तक है हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी पंडित झेल रहे थे, सालों साल झेल रहे थे, और उनके दुख, उनके वेदना की फिक्र अब तक किसी ने नहीं की थी। कश्मीरी पंडितों को न्याय और हक देने वाली सरकार अब आई है। अब कश्मीर पर पूरे देशवासियों का अधिकार रहेगा, और कश्मीर में सिर्फ तिरंगा लहराएगा। इस प्रकार की सरकार इस देश में आई है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जो मोदी जी ने कही है, राष्ट्रपति जी ने कही है, कि सरकार पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रखना चाहती है। हम भी मानते हैं। जिस तरह से सार्क देशों के सभी राष्ट्र प्रमुख नए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, खास करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ यहाँ आए, बातचीत हुई, पुराने वादे हो गए,
लेकिन एक बात मैं यहां बताना चाहता हूं, हमारी पार्टी हमेशा पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखने के खिलाफ रही है। जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे साथ बर्ताव किया है, धोखेबाजी की है, तो हमने माना कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं होने चाहिए। फिर भी नई सरकार आई है, एक मौका मिलना चाहिए, और अगर ये मौका मिलता है लेकिन बहुत सावधानता बरतनी चाहिए। ये लोग गले लगते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं, और मीठी मीठी बातें करने के बाद कभी कारगिल करते हैं, कभी हमारे जवानों का सिर काटते हैं, कभी कसाब की टोली मुंबई में भेजते हमला करते हैं। शांतता होनी चाहिए, शांति वार्ता होनी चाहिए, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। मेरी पार्टी शिवसेना इस बारे में सरकार को अलर्ट करना चाहती है, इसलिए कि मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी डंक मारने से नहीं चुकती, और इसलिए आप होशियार रहे। बहुत मीठा बोलने वाले हनी नहीं हानि भी दे सकते हैं। फिर भी पाकिस्तान के साथ अगर रिश्ते सुधारते हैं, हमारे पड़ोसी के साथ रिश्ते सुधारते हैं, तो मोदी सरकार को एक मौका मिलना चाहिए। पिछली सरकार 60 सालों से देश में क्या किया क्या नहीं किया उस बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन नई सरकार को कम से कम 60 महीने मिलने चाहिए, और 60 महीनों के बाद सामने वाले हमको पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया। हम एक मजबूत देश बनाएंगे, मजबूत सरकार। आपने 60 साल क्या किया उसका हिसाब आज हम नहीं मांगेंगे, लेकिन 60 महीने के बाद हमने क्या किया है उसका हिसाब आप जरूर मांग सकते हैं। ये हम आपको चैलेंज देते हैं। गंगा पवित्र करने का जिम्मा हमारे सरकार ने उठाया है। गंगा पवित्र होगी, लेकिन देश की जनता ने इस देश की राजनीतिक गंदगी साफ करके पवित्र सरकार लाई है, पवित्र काम किया है। इस सरकार को काम करने दीजिए, इतना मैं कहूंगा। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।